आज हम लोग द इंचेंटेड पूल के सेकेंड पार्ट में सीखेंगे। पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है और सेकेंड पार्ट में हम लोग देखते हैं। As he looked at their mighty limbs, now so helpless, he sadly wondered who could have been powerful enough to kill them. यानी कि एज यानी जैसे ही he looked उन्होंने देखा at their mighty limbs उनके शक्तिशाली अंगों को, जैसे ही उनके शक्तिशाली अंगों को उन्होंने देखा। नाउ सो हेल्पलेस जो बहुत असहाय पड़े हुए थे। ही सैडली वांडर्ड यानी कि उदासी से उनको आश्चर्य हुआ कि हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, कह रहे कि कौन इतना शक्तिशाली है जिन्होंने इनको मार दिया। यानी किसके पास इतना शक्ति थी जिन्होंने इनको मार दिया। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पुल, कह रहे कि तब वो अभी पानी पीने पुल में यानी तालाब में उतरे। ड्रॉन टू द वाटर अत्यधिक प्यास के कारण, बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट यानी अत्यधिक प्यास के कारण, तब वो अभी पानी पीने तालाब में उतरे। ये लिखा है कि देन ही टू यानी भी, डिसेंडेड मतलब होता है उतरना, इनटू यानी में, पूल मतलब तालाब में, ठीक है। ड्रॉन टू द वाटर बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट यानी अत्यधिक प्यास के कारण। ओवर पावर यानी अत्यधिक, थर्स्ट यानी प्यास। एट वंस तुरंत ही, द वॉइस एक आवाज, विदाउट फॉर्म बिना किसी रूप की, वांड उनको चेतावनी दी, यानी एक ऐसी चेतावनी आई जिसमें कोई रूप नहीं था, बस उनको चेतावनी मिल गई। आगे किस रूप में चेतावनी मिली, यानी कि योर ब्रदर्स डाइड, योर ब्रदर्स डाइड आपके भाई की मृत्यु हो गई। बिकॉज यानी आपके भाई मर गए क्योंकि दे डिड नॉट हीड मतलब होता है मानना, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा मानना। बिकॉज क्योंकि दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि उन्होंने मेरी बातों को नहीं माना। यहाँ वर्ड्स मतलब शब्दों नहीं कहेंगे, बोलेंगे बातों को नहीं माना। डिड नॉट नहीं माना। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर, उन्होंने पानी पीने का प्रयास किया। विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, बिना मेरे सवाल का जवाब दिए हुए ही, यानी उन्होंने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया और वो पानी पीने तालाब में उतर गए। डू नॉट फॉलो देम, उनकी तरह मत करो, यानी जैसे उन्होंने किया उनकी तरह तुम मत करो। आंसर माई क्वेश्चन, मेरे सवालों का जवाब दो। फर्स्ट यानी पहले, पहले मेरे सवालों का जवाब दो। एंड देन और तब, यू कैन क्वेंच, तब तुम बुझा सकते हो, योर थर्स्ट अपनी प्यास को। दिस पूल, यह तालाब, बिलोंग्स टू मी, मेरा है। ठीक है, यहाँ बिलोंग्स टू मी मतलब होता है मुझसे संबंधित, तो यहाँ हम कहेंगे मेरा है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट, करे कि युधिष्ठिर को सोचने में एक पल भी नहीं लगा, टू अंडरस्टैंड समझने में, दैट कि दिस कुड बी नन अदर, यह कोई और नहीं बल्कि द वर्ड्स ऑफ अ यक्ष, ये यमराज का शब्द है। यानी यह कोई और नहीं कह रहा है, यह यमराज ही कह रहे हैं। युधिष्ठिर एक ही पल में समझ गए। देखिए कह रहा है ना, इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट, कह रहे कि युधिष्ठिर को एक पल भी नहीं लगा, टू अंडरस्टैंड समझने में, कि यह कोई और ही नहीं बल्कि यमराज हैं। यानी जो शब्द आ रहा है ये यमराज ही बोल रहे हैं। एंड गेस्ट, और उन्होंने अनुमान लगा लिया, व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, उनके भाइयों के साथ क्या हुआ है, उन्होंने अनुमान लगा लिया। इट टुक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, यानी कि
इट टुक हिम नो टाइम, उनको समय नहीं लगा, टू सी, ढूंढने में, अ पॉसिबल वे, एक संभवतः रास्ता, ऑफ ब्रिंगिंग, वापस लाने का, देम बैक टू लाइफ। बैक टू लाइफ का मतलब है जीवित कराना, ये पूरा मतलब होगा जीवित कराना। तो जीवित कराने का उनको संभव रास्ता मिल गया। ही सेड टू द बॉडीलेस वाइस, उन्होंने, बॉडीलेस मतलब है निरूप, जिसका कोई रूप ना हो, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं निरूप, ठीक है। ही सेड, उन्होंने कहा, टू द बॉडीलेस वॉइस, निरूप आवाज से, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कृपया करके अपना क्वेश्चन पूछिए, यानी सवाल पूछिए। क्योंकि जैसे वो पानी पीने तालाब में उतरे थे तो एक आवाज ने उनको चेतावनी दी कि मतलब अपने भाइयों की तरह मत करो, क्योंकि उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, इसीलिए वह पानी पीने का प्रयास किए तो मर गए। तो तुम पहले मेरे सवाल का जवाब दो, तब तुम पानी पियो। तो फिर युधिष्ठिर समझ गए कि यह कोई और नहीं यक्ष है, यानी यमराज ही है। तो इन्होंने कहा कि प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कृपया करके अपना सवाल पूछिए। द वॉइस, उस आवाज ने, द यानी वह वही उस आवाज ने, पुट क्वेश्चन, सवाल किए, रैपिडली, तेजी से, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, ये पूरा है यहां से यहां तक, एक के बाद एक। व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, रेस्क्यूज मतलब होता है बचाना, सेव करना, करके खतरे में व्यक्ति को कौन बचाता है। देखिए व्हाट रेस्क्यूज क्या बचाता है, मैन व्यक्ति को, इन डेंजर खतरे में। इन्होंने आंसर दिया करेज। देखिए अब यहाँ पे पूरा क्वेश्चन आंसर चलेगा, लंबा चलेगा। युधिष्ठिर आंसर दे रहे हैं और यमराज पूछ रहे हैं। तो यमराज का क्वेश्चन है कि व्यक्ति को खतरे में कौन बचाता है। युधिष्ठिर ने आंसर दिया करेज, साहस। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, कह रहे हैं कि कौन से विज्ञान को पढ़कर व्यक्ति बुद्धिमान होता है। ये इनका सवाल है यमराज का कि बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस, यानी कौन से विज्ञान को पढ़कर डज मैन बिकम वाइज, व्यक्ति बुद्धिमान बनता है। आंसर है, युधिष्ठिर आंसर दे रहे हैं, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज। युधिष्ठिर ने कहा कि किसी शास्त्र को पढ़ने से व्यक्ति बुद्धिमान नहीं बनता है। इट इज बाय एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब होता है संगति, साथ होना। इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, कह रहे हैं कि यह संगति का प्रभाव होता है, अच्छे लोगों के साथ रहने से लोग बुद्धिमान बनते हैं। देखिए ये जाहिर है कि कहा जाता है कि कंपनी डज अफेक्ट, जैसे के साथ रहोगे वैसे पढ़ोगे, संगति का प्रभाव पड़ता है। तो वही कह रहे हैं कि यह एक संगति है, अच्छे लोगों की संगति रहने से लोग बुद्धिमान बन जाते हैं। द यक्ष ने पूछा व्हाट इज स्विफ्टर देन द वाइंड, हवा से तेज क्या है। ये कंपैरेटिव डिग्री से बना हुआ है। ये इन्होंने सवाल किया कि व्हाट इज स्विफ्टर देन द वाइंड, हवा से तेज क्या है। तो इनका आंसर आया है माइंड, यानी मन। देखिए जाहिर है कि हवा से तेज मन है, क्योंकि हम यहाँ पे बैठे हैं, कहीं पे भी आप जहाँ बैठे हैं, ये वीडियो आप जहाँ बैठ के देख रहे हैं, वहाँ से अगर आप न्यूयॉर्क, पेरिस, अमेरिका कोई भी चीज़ सोच लेते हैं तो आप वहाँ पहुँच जाते, वो चीज़ें, ऐसा दृश्य आपके सामने आने लगता है। तो अब उससे तेज क्या हो सकता है। तो यमराज ने पूछा कि हवा से तेज क्या है, तो अब इन्होंने आंसर दिया कि माइंड, यानी मन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रा, करें कि एक सूखे तिनके से भी ज्यादा सूखा क्या है। व्हाट इज मोर फेडेड, फेडेड यानी सूखा, देन अ ड्राइड स्ट्रा, ये ड्राइड स्ट्रा जो है ये सूखा तिनका है, जिसे भूसा कह सकते हैं, ऐसी चीजें। अ सॉरो स्ट्रेकन हर्ट, अब इनका आंसर है एक दुखी हृदय, यानी ऐसा हृदय जो दुख में हो। व्हाट बी फ्रेंड अ ट्रेवलर, अगला सवाल है कि यात्री का मित्र कौन होता है। इनका आंसर है लर्निंग, यानी विद्या। ठीक है।
हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, करे कि उसका मित्र कौन है जो घर पे रहता है, घर पे जो ठहरता है उसका मित्र कौन है। आंसर है द वाइफ यानी पत्नी, अर्धांगिनी। हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ, कहने कि कौन व्यक्ति की मृत्यु में साथ देता है। अकम्पनी यानी साथ देता है, अ मैन इन डेथ व्यक्ति की मृत्यु में। आंसर है धर्म, यानी व्यक्ति की मृत्यु के बाद जो है वो धर्म साथ देता है। कैसे? दैट एलॉन अकम्पनीज द सोल इन इट्स सोलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, कह रहे कि सिर्फ सॉल, ये जो साल है ये आत्मा है, इट्स सोलिटरी जर्नी, कहने कि दैट एलॉन अकम्पनीज, कहने कि धर्म ही एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति के मृत्यु के बाद उसके साथ जाती है, अर्थात उसका साथ देती है। विच इज द बिगेस्ट वेजल, सबसे बड़ा प्याला क्या है। वेजल मतलब होता है जिसको बोलते हैं कटोरा, प्याला। द अर्थ, आंसर है पृथ्वी। विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ, करें कि पृथ्वी जो अपने अंदर सभी चीजों को समाहित रखती है, यानी जिसके अंदर सभी चीजें हैं, ये चरिंदे परिंदे पेड़ पौधे हम सभी सारी चीजें पृथ्वी में। इज द ग्रेटेस्ट वेजल, यही सबसे बड़ा प्याला है, यानी पृथ्वी जो अपने अंदर सभी चीजों को समा लेती है वही सबसे बड़ा प्याला है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज हैप्पीनेस, खुशियां क्या है, यानी जो खुशी है वो क्या है। आंसर है हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, खुशियां इज द रिजल्ट, परिणाम है ऑफ गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण का। खुशियां जो है अच्छे आचरण का परिणाम है, यानी जाहिर है कि आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हो तो आपको मन ही मन खुद खुशी होती है। व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, कह कि वह क्या है। व्हाट इज दैट, वह क्या है। बाय गिविंग अप, जिसको छोड़ने से, विच मैन बिकम्स, जिससे व्यक्ति हो जाता है, लव्ड बाय ऑल, सभी का प्यारा, अर्थात पैसिव वॉइस से बना हुआ है तो मैं बता दूं कि कहने कि वह क्या है जिसको छोड़ने से व्यक्ति सभी का प्यारा हो जाता है, अर्थात सभी व्यक्ति उससे प्रेम करते हैं। वह क्या चीज है जिसको छोड़ने से। इनका आंसर है प्राइड, यानी ये घमंड करना। फॉर, यहाँ फॉर देखिए, यहाँ फुल स्टॉप में अगर फॉर आता है उसमें कामा है तो यहाँ बोलेंगे फॉर मतलब होता है क्योंकि, मैंने पीछे कई लेसन में बताया है। फॉर क्योंकि, इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, अगर व्यक्ति घमंड करना छोड़ दे तो कामा तो ही विल बी लव्ड बाय ऑल, वह सभी का प्यारा हो जाएगा, अर्थात सभी लोग उसको प्रेम करेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लॉस विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सॉरो, करें कि वह ऐसी कौन सी हानि है, लॉस मतलब हानि, नुकसान, वह कौन सा नुकसान है जिसके होने से, विच यील्ड्स जॉय, जिससे खुशी होती है, एंड नॉट सॉरो, दुख नहीं होता है। मतलब ऐसी हानि क्या है कि जो हानि हो जाती है तो उससे खुशी होती है, दुख नहीं होता है। इनका आंसर है एंगर, गुस्सा। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, अगर हम गुस्सा होना छोड़ दें तो कामा तो वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्टेड टू सॉरो, कहने की और ज्यादा हम दुख के भागी नहीं रहेंगे, अर्थात दुख के पात्र, ये सब्जेक्ट मतलब है पात्र, हम दुख के पात्र नहीं रहेंगे अगर हम गुस्सा होना छोड़ दें तो। What is that by giving up which a man becomes rich, कहने की what is that, वह क्या है। देखिए what is the loss, वह कौन सा नुकसान है। what is that, वह क्या है। by giving up, जिसको छोड़ने से a man, एक व्यक्ति becomes rich, अमीर बन जाता है। तो ऐसी कौन सी चीज है कि व्यक्ति छोड़ता है तो अमीर बन जाता है। desire यानी इच्छा। इफ मैन गिव्स अ बीइंग ग्रीडी, ग्रीडी मतलब होता है लालची, अगर व्यक्ति लालची होना छोड़ दे कामा तो ही विल बिकम वेल्दी, वह धनवान हो जाएगा। अगर व्यक्ति लालच करना छोड़ दे तो वह धनवान, जैसे फॉर एग्जाम्पल कितने भी पैसे हो, धन हो,
व्यक्ति को सब्र नहीं होता है, तो उसकी मतलब हमेशा जो है वो चेतना होती रहती है और ज्यादा की। अगर वह ग्रीडी लालच ही करना छोड़ दे तो फिर तो वो धनवान है ही है। व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, कह रहे कि वास्तव में ब्राह्मण क्या बनाता है। इज इट बर्थ, क्या जन्म, गुड कंडक्ट अच्छे आचरण, और लर्निंग या विद्या। आंसर डिसाइडली, कह रहे कि सोच समझ कर आंसर दीजिए। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण कौन बनाता है, क्या जन्म बनाता है, अच्छा आचरण बनाता है, या फिर विद्या बनाती है, कौन सी चीज बनाती है। आप मतलब सोच समझ के आंसर दीजिए। तो इनका आंसर है, पेज आप पलट लें, आगे है ये, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण। कहने कि जन्म और विद्या व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं बनाती है ना। देखिए, डू नॉट मेक नहीं बनाती, वन अ ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं बनाती, बर्थ एंड लर्निंग जन्म या विद्या। गुड कंडक्ट एलोन डस, कहने कि अच्छे आचरण उनको ब्राह्मण बनाते हैं। देखिए, जाहिर है कि अगर किसी के खानदान में अगर कोई पैदा होता है तो उसके कर्म और उसके धर्म के हिसाब से ही वे जाना जाता है। तो कह रहे हैं कि सिर्फ अगर मतलब ब्राह्मण घर में जन्म लेना और विद्या हासिल करना ब्राह्मण नहीं बनाता है, अच्छा आचरण ही ब्राह्मण बनाता है। हाउ एवर, हो सकता है, लर्न अ पर्सन में भी, यानी कह रहे कि हो सकता है एक व्यक्ति मतलब पढ़ा लिखा हो, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण, वह ब्राह्मण नहीं बन सकता। विदाउट गिविंग अप, बिना छोड़े हुए बैड हैबिट्स। आप समझ में आ रही है। कहने कि एक व्यक्ति हो सकता है कि वो पढ़ा लिखा हो, ज्ञाता हो, लेकिन बिना बुरी आदतों को छोड़े वह ब्राह्मण नहीं बन सकता। इवन दो ही मे बी लर्न इन द 4 वेदास, हाँ हो भी सकता है कि वह चारों वेदा का ज्ञाता हो, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, तो कह रहे कि हो सकता है कि वह चारों वेदों का ज्ञाता हो। वेद 4 होते हैं और मैंने एक और प्लस किया है 5 वेद का, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, जावेद। मेरा नाम जावेद है, तो इसमें भी वेद आता है। एनीवे, तो कह रहे कि हो सकता है कि व्यक्ति चारों वेदा का ज्ञाता हो। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट, यानी कि एक बुरे आचरण का व्यक्ति फॉल्स, गिर जाता है, टू अ लोअर क्लास, एक निम्न वर्ग का। यानी एक जिस व्यक्ति का बुरा आचरण होता है वह मतलब लोगों की नजरों में हमेशा गिर जाता है, वह हमेशा लोअर क्लास का ही होता है। तो गाइज इतना हम लोग रहने देते हैं। ये द इंचैर्टेड पुल का सेकेंड पार्ट है और तीसरा पार्ट हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप जरा ध्यान से बुक में देख लें, तीसरा पार्ट हम यहाँ से शुरू करेंगे और जितना पीछे मैंने पढ़ाया उसको आप ध्यान से एक बार 2 बार करके रिवाइज कर लें और सबकी हिंदी याद कर लें। ओके, सो इतना हम रहने देते हैं। गुड बाय गाइज, बेस्ट ऑफ लक।